जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री भैरव बाबा, जय श्री प्रेतरा सरकार। मित्रों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं आपसे जो हर इंसान की कहीं ना कहीं दिक्कत होती ही है, जिसका नाम है कर्ज। कर्ज एक अभिशाप है समाज के लिए। कुछ लोग के लिए तो अच्छा है, कुछ लोग के लिए अभिशाप है। जो व्यक्ति अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन कर्ज चुकता नहीं है और उनकी परिस्थिति और दिन ब दिन पतन की ओर जाती है और वो डिप्रेशन, कई लोग तो कर्ज के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। कर्ज एक ऐसा अभिशाप है, अगर किसी को लग गया तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। मित्रों, आप जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कर्ज होता क्या है। कर्ज क्या है कि यदि हम अपनी किसी भी साधन, मैं देख रहा हूं, मैं इस समाज में रह रहा हूं, अगर मेरी आमदनी थोड़ी है और मुझे अपनी आमदनी या अपना सर्किल बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। हमारे पास छोटा मकान है, मेरे मित्र के पास बड़ा मकान है। मैंने देखा कि यार मेरे मित्र के पास अच्छा मकान है, मेरे पास नहीं है, तो मैंने मकान को खरीदने के लिए कर्ज लिया। मित्र के पास गाड़ी है, मित्र के पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उसे पाने के लिए मैंने कर्ज का सहारा लिया। लेकिन मित्र की तो आमदनी थी लेकिन मेरी नहीं थी, तो मैंने उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया। ऐसे लेते लेते हम कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं और हम तो परेशान रहते ही हैं और हमारा परिवार भी परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति आने की नौबत ना आए, यही सबसे बढ़िया आशीर्वाद है परमात्मा की तरफ से। लेकिन यदि ऐसी नौबत आ गई है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके आज मैं छोटे छोटे से उपाय आपको बताऊंगा और बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करके आपकी रोजी रोटी, आपकी रोजगार में बरकत होगी और जिस कर्ज के तहत आप बोझ से दबे हैं वो कर्ज आपका धीरे 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 निपटता जाएगा और आप भविष्य में कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान ले, यदि कुंडली में राहु और केतु की नीच दशा होती है या नीच भंग राहु केतु हो जाते हैं तो व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। व्यक्ति मति भ्रम हो जाता है और उस मति भ्रम में कर्ज लेने लगता है। तो सर्वप्रथम कोशिश करें, किसी अनुभवी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं और उससे पता करें कि राहु और केतु की स्थिति हमारी कुंडली में क्या है। यदि ठीक है तो उसके मुताबिक चले, अगर गड़बड़ हो रही है तो उसके उपाय करके चले, नहीं तो भविष्य में कर्ज आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। फिर दूसरी चीज मित्रों, किसी भी महीने की 26 तारीख, 8 तारीख और 17 तारीख, ये 3 तारीख आप नोट कर लें। इन 3 तारीख में कभी भी कर्ज मत लें। अगर आप किसी लोन का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो 26 तारीख, 8 तारीख और 17 तारीख, इन डेट में कभी भी आप लोन का एग्रीमेंट साइन मत करें। क्यों? इन दिनों राहु और केतु की दशा हर किसी के ऊपर कहीं ना कहीं खराब होती ही है और यदि व्यक्ति कर्ज ले लेता है तो 90% उसका वापसी होना मुश्किल हो जाता है और वो कर्ज बढ़ता ही रहता है। तो कुछ थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं, ये आप संभल के चलें। अब मित्रों, आते हैं कर्ज मुक्ति के उपाय पे। मित्रों, सर्वप्रथम कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या करना है। यदि आप पे बहुत सारा कर्ज है, घर पे आपके लोन वाले आते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हो, आप खूब अपना जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा है जिससे आपकी कर्ज मुक्ति हो सके, या कर्ज के बोझ तले आप दबते जा रहे हो, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो आप इन छोटे छोटे से उपायों को करें और देखें आप कितनी जल्दी आपकी कर्जों में निपटारा होता है। सर्वप्रथम पहला उपाय, आप एक काम ये करें, सर्वप्रथम 90 दिन लगातार हनुमान जी को क्या करें, शुक्रवार से उपाय आपको शुरू करना है। शुक्रवार की शाम को आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा चावल डालना है और उसके ऊपर एक दीपक चमेली के तेल का या तिल के तेल का, उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी को अर्पण करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, जो मैंने कर्ज लिया था उस कर्ज की मुक्ति मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं बन पा रही है, आप मेरी सहायता करें और इस कर्ज से मुझे मुक्त कराएं। ये प्रार्थना करके आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें और हनुमान जी को अर्पण करें
और आरती कर कर उठाएं। शुक्रवार की शाम को ये कर्म आपको करना है। फिर अगली शनिवार से 90 दिन लगातार आपको शाम के समय एक पान का पत्ता लेना है जो बिल्कुल हरा हो और उसकी डंडी तोड़ लेनी है। उसके बाद उस पान के पत्ते पर 2 लौंग रखनी है, 2 सुपारी रखनी है और 2 इलायची रखनी है। ये रखने के बाद में उसका एक बीड़ा बना ले, पान बना ले और किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के समक्ष खड़े हों और अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें और वो पान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। ऐसा कर्म 90 दिन तक लगातार करें। मित्रों, इन 90 दिनों के अंदर में आप ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें हनुमान जी के समक्ष। ये उपाय आप करें और देखें इन 90 दिनों में जो कर्जा आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था वो कैसे कम होता जा रहा है। मित्रों, सदाचार से रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, शुद्धता से रहें। इन 90 दिनों में देखें आपके कर्ज मुक्ति का साधन हनुमान जी महाराज स्वयं कैसे बना देते हैं। ये तो बहुत ही सटीक उपाय है। इस उपाय को करें और जीवन में कर्जों से मुक्ति हो। और हाँ, इस उपाय के साथ कुछ सावधानियां अवश्य रखें। क्या सावधानियां रखें? इन 90 दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। इस 90 दिनों में कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितना शुद्धता से आप रह सके इन 90 दिनों में रहें और अगर हो सके तो बीच बीच में सुंदरकांड का पाठ मंगल या शनिवार को हनुमान जी के समक्ष करें और पीपल को जल चढ़ाएं। उसमें काली तिल और थोड़ी सी पीली सरसों डाल के पीपल को जल चढ़ाएं। काले कुत्ते की जितनी सेवा कर पाए, कभी भी आपको कहीं भी काला कुत्ता मिले उसे ब्रेड बिस्किट जो हो पाए आपसे आपके सामर्थ्य अनुसार उसे खिलाएं। और एक काम और करें, अपने शयन कक्ष में एक मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा गंगा जल डालकर चांदी का एक टुकड़ा उसमें डालें और अपने शयन कक्ष में रखें। इससे भी कर्ज मुक्ति के साधन जल्दी जल्दी बनते हैं। मित्रों, इन उपायों से राहु और केतु की दशा में सुधार आता है और मंगल देव प्रसन्न होकर आपकी कर्ज मुक्ति के साधन अग्रसर करते हैं। तो आप ये उपाय करें और भविष्य में आप कभी भी जब बहुत जरूरत हो तब कर्ज लें और जब भी कर्ज लें आप अपने इष्ट देव के समक्ष उस बात को रखें कि हे प्रभु, आज मैं इसके निमित्त ये कर्ज ले रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरा कर्ज जल्दी निपट जाए। ऐसा कह के ही कर्ज लें। देखें, प्रभु की जिम्मेदारी होगी, वो आपको ऐसे साधन जुटाएंगे कि आपकी कर्ज मुक्ति जल्दी होगी। मित्रों, ये काम करें और एक काम और करें। आप 4 शनिवार लगातार, केवल 4 शनिवार आपको करना है। इसी 90 दिन के अंदर में जो भी 4 शनिवार पड़े, आपको एक नारियल का खोपरा लेना है जो मेवे में पड़ता है, उसको लेना है। शुक्रवार की शाम को ले आएं और उसको ऊपर से थोड़ा सा काट दें, उसमें चीनी भर दें, चीनी भर के उसका ढक्कन लगा दें और किसी पीपल के और शनिवार की प्रातः काल सुबह जितनी जल्दी हो सके पीपल के पेड़ के पास जाएं, उसी के सामने गड्ढा खोद के उसको गाड़ दें, छोटा सा मुंह निकला रहने दें और गाड़ दें उसको। देखें, ये 4 शनिवार उपाय करें, इससे भी आपकी कर्ज मुक्ति जल्दी जल्दी हो जाएगी। और साथ में ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं और एक सफल और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, कर्ज बहुत बड़ा अभिशाप है। बहुत मजबूरी होने पे ही कर्ज लें, क्योंकि कर्ज लेने के पहले उसकी अदायगी के बारे में सोचें। यदि अदायगी है तो ही कर्ज लें। बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर आपको कर्ज लेना आवश्यकता हो जाती है, वहां पर लें, लेकिन उसकी अदायगी का आगे कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करें, क्योंकि कर्ज आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो ये छोटे से उपाय करें। हनुमान जी महाराज की ये उपाय हैं, सटीक और चमत्कृत उपाय हैं। इन उपाय को करें और अपने कर्जों से मुक्ति पाएं और अपने जीवन में खुशियां फिर से वापस लाएं। मित्रों, इसी कामना के साथ में मैं अपनी वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, कर्ज मुक्त रहें और निरोगी जीवन व्यतीत करें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री बालाजी महाराज।